Good afternoon, students. Welcome back to Study Hub. As you all know, today is 23rd of September and आज जो है महाराजा हरि सिंह जी का जो है बर्थडे है। तो हम आज इनके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ JNK का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जो थे ये थे अमर सिंह के बेटे थे, ठीक है। महाराजा हरि सिंह नेफ्यू ऑफ द प्रताप सिंह एंड द सन ऑफ द यंगर ब्रदर अमर सिंह बिकम द रूलर ऑफ ऑन महाराजा प्रताप सिंह डेथ इन 1925। देखिए, सबसे पहले जो हमारे महाराजा थे वो थे हमारे गुलाब सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, जिनका टेन्योर जो है वो रहता है 1846 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के बेटे होते हैं रणबीर सिंह। रणबीर सिंह आते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। महाराजा रणबीर सिंह जो है वो 1857 से लेकर के 1885 तक रूल करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में पता लग गया। अब रणबीर सिंह के बेटे होते हैं प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह जो है इनका टेन्योर जो है वो रहता है 1885 से लेकर के 1925 तक, और 1925 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। और प्रताप सिंह जो होते हैं उनके कोई बेटे नहीं होते। अब प्रताप सिंह के बेटे नहीं होते इसलिए इनके जो भाई हैं जिनका नाम है अमर सिंह, ठीक है, ये इनके यंगर ब्रदर हैं। तो ये जो अमर सिंह जो है इनके बेटे होते हैं हरि सिंह। तो ये हरि सिंह जो है उनको महाराजा बना देते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब प्रताप सिंह की डेथ हो जाती है तो जो इनके नेफ्यू होते हैं हरि सिंह, जो इनको महाराजा बना दिया जाता है, ठीक है, 1925 में। तो ठीक है, ओके। तो महाराजा हरि सिंह जो है ये हमारे ऑलरेडी कमांडर इन चीफ होते हैं हमारी स्टेट फोर्सेस के अंदर 1915 से। मतलब ये स्टेट फोर्सेस में ही काम कर रहे होते हैं। महाराजा हरि सिंह कमांडर इन चीफ होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि महाराजा हरि सिंह आफ्टर द जो हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करके जो महाराजा हरि सिंह जो है वो कहाँ चले जाते हैं, बॉम्बे में चले जाते हैं, ठीक है। बॉम्बे में रहते हैं और टिल डेथ तक जो है वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ था, ठीक है। अभी हम एक ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं महाराजा हरि सिंह के बारे में। अब देखते हैं कि इन्होंने जो है मेजर जो है क्या क्या काम करे हैं, ठीक है। महाराजा हरि सिंह हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न लिबरल आइडियाज इंट्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जो थे ये वेस्टर्न थॉट से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। वेस्टर्न लिबरल आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जो थी हमारी ब्रिटिशर्स के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं सोशल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ही इंट्रोड्यूस लॉज प्रोहिबिटिंग द चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को जो है इन्होंने प्रोहिबिट किया था। ये देखो, ये क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा चाइल्ड मैरिज को किन्होंने प्रोहिबिट करा था, ठीक है। वुमेन ट्रैफिकिंग जो है उसको किसने प्रोहिबिट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किन्होंने की है, महाराजा हरि सिंह ने किया। तो चाइल्ड मैरिज जो है उस पर इन्होंने रोक लगाई। इसके अलावा ओपन प्लेसेस ऑफ द वर्शिप टू ऑल, मतलब हर एक बंदे के लिए जो है इन्होंने जो है मंदिर वगैरह जो है, आपको पता है कि जो हमारे डिप्रेस क्लासेस होते थे उस टाइम पर उनको जो है मंदिर में जाने की परमिशन नहीं हुआ करती। तो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने जो है अपने जो जितने भी मंदिर थे सभी जो है ओपन करे, किन के लिए, जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द पर्सन, हर किसी के लिए जो है इन्होंने क्या किया, जो है मंदिर जो है उन्होंने ओपन करे। उसके बाद अगर हम बात करें, ही पास्ड सप्रेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन रेगुलेशन। ये इन्होंने रेगुलेशन जो है वो लाया था, जिसमें ये था कि जितने भी जो ब्रॉथल्स हैं उनको क्लोजर ऑफ द ब्रॉथल्स जो है इन्होंने ऑर्डर करा। जो है ये ब्रॉथल्स क्या होते हैं कि जहाँ पर जो है ये मतलब कोठे वगैरह जो होते हैं, तो इन्होंने जो है जम्मू में इन सब चीज़ों को बंद करवा दिया था, ठीक है। तो इन्होंने सप्रेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन जो है ये भी इन्होंने लाया था। उसके बाद बात करते हैं पॉलेंड्री विच वॉज प्रेवलेंट अमंग द बुद्धिस्ट। अब आपको पता है कि जिस टाइम पर हमारे महाराजा हरि सिंह का रूल था उस टाइम पर पूरा लद्दाख का एरिया, मतलब पूरा जम्मू कश्मीर, जो पूरा हमारा जम्मू कश्मीर है ना, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ से ये है हमारे जम्मू कश्मीर का ताज, हम जिसको बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया जो इस टाइम पर POK वाला एरिया, ये भी हमारा इंडिया का पार्ट था। ये अशकाई चेन जो है जब भी चाइना के पास है, ये भी हमारा इंडिया का पार्ट था उस टाइम पर। ये पूरा शाइचेन ग्लेशियर आ गया, ये हमारा लद्दाख पूरा, जम्मू कश्मीर पूरा। तो ये पूरा जो जम्मू कश्मीर जो था ये हमारे हरि सिंह के अंडर था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बुद्धिस्ट जो हैं इनमें जो है एक पोलेंड्री जो है ये एक प्रैक्टिस करी जाती थी। पोलेंट्री में ऐसा हुआ करता था कि कोई भी एक वुमेन है उसके बहुत सारे मतलब हस्बैंड जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने जो है बैन कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। ओके, हरि सिंह ओपनड अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज इन द स्टेट में बहुत सारी डिस्पेंसरीज जो है इन्होंने ओपन करी थी। एंड मैनी स्कीम्स फॉर द एरेडिकेशन ऑफ द एपिडेमिक्स वर फॉर्मुलेटेड। और मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो है इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह जो है वो यहाँ पर स्कीम्स जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करी थी। इसके अलावा बहुत सारी डिस्पेंसरीज इन्होंने ओपन करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बूस्ट द एजुकेशन, अब एजुकेशन की फील्ड में भी जो है इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन ऑर्डर टू बूस्ट द एजुकेशन, हरि
सिंह पास द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो पूछ सकते हैं कि कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है वो किन्होंने पास करा था, तो महाराजा हरि सिंह ने पास किया था ये एक्ट। इसमें ये था कि हर एक बच्चे को जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लेनी ही लेनी है, और ये कंपल्सरी कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो है किन्होंने पास करा, महाराजा हरि सिंह ने। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन लार्ज नंबर, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो इनके टेन्योर में ओपन हुए। एंड बाय द एंड ऑफ द 1945 देयर वर अबाउट 20,728 प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो हमारी स्टेट में ओपन हो गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है आपको। आगे देखेंगे, महाराजा हरि सिंह अपॉइंटेड डायरेक्टर फॉर द स्कूल एजुकेशन एंड स्टेप्स वर ऑल्सो टेकन टू प्रमोट द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए भी इन्होंने जो है बहुत सारा हायर एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट करा, और स्कूल एजुकेशन के लिए डायरेक्टर जो है उनको उसको अपॉइंट करा, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, JNK बैंक जो है वो भी एस्टैब्लिश किया है 1938 में, और इसका हेड ऑफिस कहाँ था, श्रीनगर था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। JNK बैंक जो है किन्होंने ओपन करवाया, महाराजा हरि सिंह ने कब करवाया, 1938 में करवाया। हेड ऑफिस कहाँ पे था, श्रीनगर में था। ओके, ड्यूरिंग हिज रूल टेलीफोन टेलीग्राफ जो है एंड वायरलेस लिंक्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कनेक्ट करा थ्रू टेलीफोन टेलीग्राफ के साथ, ठीक है, ये भी इन्होंने किया। उसके बाद हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट इन 1929। हाई कोर्ट देखो, JNK बैंक देख लिया हमने 1938 में। उसके बाद टेलीफोन देख लिया, टेलीफोन टेलीग्राफ जो है इन सबको कनेक्टिविटी जो है इन्होंने प्रोवाइड करी इंपॉर्टेंट प्लेसेस के साथ। उसके बाद हमने देखा कि हाई कोर्ट जो है वो भी इन्होंने बनाया 1929 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ऑल्सो इशूड एन ऑर्डर विच प्रोवाइड स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस टू द मुल्कीज, दैट इज द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनको मुल्कीज बोला जाता था। तो इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट जो था हमारा, जो अभी डोमिसाइल में चेंज हो गया, जो स्टेट सब्जेक्ट का कंसेप्ट था यहाँ पर, वो भी किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, महाराजा हरि सिंह ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ओके, उसके बाद on October 26, 1947, Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession of the state to India and designated his son Dr. Karan Singh as a regent. He himself left the state and lived in Bombay till his death in 1961. तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि पाश्तून ट्राइब जो थी उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था। आगे चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको ऐसे ओवरव्यू बता रही हूँ। तो तब क्या हुआ था कि पहले जो है महाराजा हरि सिंह उन्होंने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान ने वहाँ से, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। फिर इंडिया ने जो है आकर के हमारी हेल्प करी, तो तब से जो है इंडिया जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा पार्ट बन जाता है, किसका, इंडिया का बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। और इनके बेटे होते हैं डॉक्टर करण सिंह, ठीक है, जो उनके बाद जो है वो मोनार्की जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेट को छोड़ के चले जाते हैं और बॉम्बे में रहते हैं 1961 अपनी डेथ तक, ठीक है। ओके, देखो जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हर इवन कि आप यूपीसी के एग्जाम जो है वहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बारे में पूछ रहा था। तो ये कब साइन किया गया था, 26 अक्टूबर 1947 को, और ये, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये महाराजा हरि सिंह जी हैं, ओके, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, द लीगल डॉक्यूमेंट दैट सीडेड JNK टू द डोमेन ऑफ द इंडिया एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 1947 के अंडर इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर को जो है पार्ट बना दिया गया इंडिया का। कब, जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 26 अक्टूबर 1947 वी साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ये JNK इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था क्या। देखो, during the period inching towards independence from British colonial rule, India were headed towards a split as per the two nation theory expounded by the Muslim League. तो मुस्लिम लीग जो है वो क्या डिमांड करी थी कि यहाँ पर टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, यानी कि इंडिया हमें एक जो है जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर एक हमें एक देश चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओके, तो ये इनको देश चाहिए था पूरा। तो टू नेशन थ्योरी जो थी वो मुस्लिम लीग ने प्रपोज करी। तो उसमें क्या था कि द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो थे ब्रिटिश इंडिया के, वो पार्ट बन जाने थे, किसके, पाकिस्तान के बन जाने थे। अब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो ओवर उस टाइम पे 570 प्रिंसली स्टेट्स थी जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का ही रूल था, मतलब वहाँ पे प्रिंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं करती थी, पर वो उनका एक फ्रेंडली रिलेशन भी था उनके साथ, ठीक है, और वो अंडर ब्रिटिश ही आता था। तो उन जो प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको ये बोला गया, उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो पाकिस्तान को जुड़ जाते, या तो फिर इंडिया के साथ जुड़ जाते, ठीक है। एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दो ही चीज़ें थी उनके पास, या तो वो इंडिया ज्वाइन करे या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन करे, ठीक है, बाय अगस्त, या फिर ये भी हो सकता था कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, ठीक है। बाय 15 अगस्त 560 प्रिंसली स्टेट्स हैड जॉइंड द इंडिया, क्योंकि वो इंडिया का ही पार्ट थी। तो 15 अगस्त तक क्या किया, 560 प्रिंसली स्टेट्स जो थी इन्होंने क्या किया, इंडिया को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। लेकिन 3 ऐसी स्टेट्स थी जिसमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 जो थी यहाँ पे ये प्रिंसली स्टेट्स थी, और यहाँ पर जो है इन्होंने जो है किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। इन सब की अलग कहानी है, जूनागढ़ की अलग है, हैदराबाद की जो है अलग है, ठीक है। हैदराबाद को बाय फोर्स हमने एक्वायर किया था। जूनागढ़ की बात की जाए तो
यहाँ पर जो है रेफरेंडम करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है मेजॉरिटी जो है यहाँ पर हिंदूज़ की थी। वो जो राजा थे वो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम जो थे राजा थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा जूनागढ़ है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है, अब ये जूनागढ़ और हैदराबाद समझ आ गया। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्या थे, जम्मू कश्मीर थे रूलर थे हमारे कौन, महाराजा हरी सिंह थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये थे हमारे हिंदू थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी स्टेट्स की वहाँ पर क्या थे, मुस्लिम्स थे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारे यहाँ पर महाराजा का रूल भी रहता, और अगर हमने किसी भी को ज्वाइन कर लिया, यानी इंडिया को ज्वाइन कर लिया, तो वो इंडिया का पार्ट बन जाता। इस तरह से मोनार्की जो है यहाँ पर खत्म हो जानी थी। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, महाराजा हरी सिंह ने सोचा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि महाराजा हरी सिंह जो है वो पाकिस्तान के साथ एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो जाती है महाराजा हरी सिंह के पास, और उनको बोलते हैं कि आप लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ जाओ। ठीक है, इंडिया से प्रेशर नहीं था इनके पास, लेकिन ओके। तो क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग जो होती है वो जाती है महाराजा हरी सिंह के पास। ठीक है, तो वो उनको कहते हैं कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। तो महाराजा हरी सिंह जो है वो क्या कहते हैं कि एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसमें जो है वो उनके साथ ट्रेड और कम्युनिकेशन जो है वो उसके लिए मानते हैं, और ट्रैवल के लिए भी मानते हैं कि हाँ आप आ जा सकते हैं, लेकिन वो इंडिया के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, उस वक्त तक। फिर अक्टूबर 1947 में क्या होता है कि एक पाश्तून ट्राइब है वहाँ पे, वो क्या करती है, वो पाकिस्तान की जो हमारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ पर जो है वो अटैक कर देती है। हमारे आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया जो है वहाँ पर अटैक कर लेती है कश्मीर के। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेक इट बाय फोर्स वो सोचते हैं कि हम बाय फोर्स जो है इसको एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, दे वर हेडेड टुवर्ड्स श्रीनगर के पास। वो श्रीनगर में पहुँचने मतलब उनका ये था कि आप वहाँ से स्टार्ट होंगे और वो सारी चीज़ें जो है एक्वायर करते जाएंगे, मतलब कि गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया कश्मीर आ गया, फिर श्रीनगर में आ जाएंगे, उसके बाद जो है जम्मू को एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि हम सबको एक्वायर कर लेंगे जो पाश्तून ट्राइब थी। ठीक है, लेकिन उनको पूरा सपोर्ट जो था वो था पाकिस्तान की आर्मी से भी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, देयर वर ट्रेमेंडियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द स्टेट, दे एक्वायर्ड द पार्ट ऑफ द नॉर्थ कश्मीर द प्रोसेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नॉर्थ कश्मीर पार्ट जो है पूरा इन्होंने, मैंने आपको बताया था ये वाला मैप है हमारा, है ना, तो ये वाला एरिया यहाँ से वो लोग आते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है जो पीओके हम जिसको बोलते हैं, ये तो इन्होंने एक्वायर कर ही लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 26 अक्टूबर तक। ठीक है, 26 अक्टूबर 11,000 पीपल इन बारामूला वर किल्ड बाय द इन्वेडर्स, और इन इन्वेडर्स ने जो है 11,000 पीपल जो है उनको मार दिया था। हरी सिंह रिक्वेस्टेड द आर्म्ड इंटरवेंशन फ्रॉम द इंडिया इन ऑर्डर टू काम द सिचुएशन। तो महाराजा हरी सिंह जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि आप लोग जो है वो हमारी हेल्प करें। ठीक है, और इस इन्वेजन को सप्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है, हमारी हेल्प करें, तो रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन इन्होंने कोई भी, महाराजा हरी सिंह जो थे इन्होंने कोई भी अभी तक हमने कोई एग्रीमेंट जो है वो इंडिया के साथ साइन नहीं करा था। ठीक है, ऑन द सेम डे जो है ये श्रीनगर से जाते हैं और जाते हैं जम्मू में थे वीपी मेनन। ठीक है, वीपी मेनन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इनको बोल रहे थे कि आप लोग इंडिया के साथ ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, तो ये वीपी मेनन के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। क्यों इंडिया ने मना कर दिया, क्यों ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपने ट्रूप्स जो है वो नहीं भेज सकते। ठीक है, हम वहीं पर भेजेंगे जो हमारी इंडियन टेरिटरी होगी। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन करते हैं महाराजा हरी सिंह। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, और हम जुड़ गए किसके साथ, जे.एंड.के जो है वो पार्ट बन जाता है हमारे इंडिया का। ठीक है, और इंडियन आर्मी जो है वो अपने ट्रूप्स जो है वो कश्मीर में भेजती हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है, एंड स्टॉप द इन्वेडर्स विद इन 2 वीक्स, और 2 हफ्ते में ही इन्वेडर्स को स्टॉप कर दिया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ की पार्टी है, हमें पता है, वो सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी को कि इन ड्राइविंग आउट द पाश्तून को इन्होंने बाहर निकाला। ठीक है, और वहीं पर रोक लिया, और जो पार्ट जो है अभी वो पार्ट जो है वो पीओके वाला एरिया है। ठीक है, और ओके, तो इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी हरी सिंह जी के बारे में। इन्होंने जो है एक मतलब ऐसे मतलब कहानियों में हमने ऐसा सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि जब इन्होंने जाकर के बात करी, मतलब इंडिया से, मतलब जैसे वीपी मेनन से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी हेल्प कीजिए और हमें बचाइए, मतलब ये इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे ना, मतलब कि अपनी प्रजा के लिए, अपनी जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, अपनी स्टेट के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे। इन्होंने बोला था कि अपने ही सैनिकों को बोला था कि अगर आप, ऐसा हमने कहानियों में सुना है, मतलब मैंने किताब में नहीं देखा कहीं पे, उन्होंने कहा कि अगर हमें इंडिया जो है बचाने नहीं आते, मतलब कि अगर कल तक जैसे 26 को इन्होंने बात करी और कहा कि हाँ हम साइन करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो इन्होंने कहा कि अगर कल तक इंडिया की आर्मी जो है यहाँ पर हमें बचाने नहीं आती है तो आप लोग मुझे गोली मार दीजिएगा सुबह तक, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो हमारी रियासत है वो किसी के अंडर चल जाए इनके सामने। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जो राजा है उसको पता है कि मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, तो वो इतना ज़्यादा इनको था कि अगर नहीं आई इंडिया की आर्मी यहाँ तक सुबह तक तो आप लोग जो है वो मेरे को गोली मार देना। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने, मतलब इंडिया अभी हम इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन इंडिया ने क्या किया, 27 अक्टूबर को जो है
है यहाँ पर फोर्सेज भेजी और इन्होंने पाश्तून ट्राइब को वहीं पर रोक लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इंडिया जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, ठीक है। हाउएवर पाकिस्तान जो है रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन सून द फर्स्ट कश्मीर वॉर स्टार्टेड। तो यहाँ पर कश्मीर वॉर, वही हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कश्मीर का जो मुद्दा है वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि कश्मीर जो है वो नहीं मानता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है। लेकिन हमारे राजा जो थे वो, क्योंकि फोर्सफुली तो नहीं एक्वायर कर सकते ना, अगर हम इस बात को देखें तो फोर्सफुली तो नहीं हम एक्वायर कर सकते किसी भी चीज़ को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो रिफ्यूज़ करता है कि हम इंस्ट्रूमेंटाइजेशन को नहीं मानते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पुशिंग बैक द इन्वेडर्स ऑल द वे द मैटर वाज टेकन टू द यूएन 1948 में जो है ये ऑन द एडवाइस ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये मैटर जो है ये यूएन में लेके जाया गया 1948 के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पर एक सीज़ फायर प्रोक्लेम्ड हुआ, ठीक है, 1 जनवरी 1949 में। और जो हमारी LOC जो है वो यहाँ पर डिमार्केट की गई, LOC जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। और 2/3 जो स्टेट है हमारी इंडिया वो हमारी इंडियन कंट्रोल में है, और गिलगित और बाल्टिस्तान वाला एरिया जो है वो हमारी पाकिस्तान फोर्सेज जो है वो उनके अंडर में है, ठीक है। इसलिए हम इसको POK बोलते हैं, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। Jammu and Kashmir is now a union territory of India after the Indian government in August 2019 revoked the special status granted to the state under article number 370, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, अभी जो है हमारे यहाँ पे 370 आर्टिकल जो है वो हट गया। अब हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अगस्त 2019 से, ठीक है, ओके। और स्पेशल स्टेटस जो था ये इसका उसको रिवोक कर दिया गया, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी, और ये उस टाइम पे जो है न्यूज़पेपर में आया था, कश्मीर एसेट्स टू द इंडिया। ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह जो है इन्होंने साइन करा था, क्या इन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, ओके। आई होप महाराजा हरि सिंह जी की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चल रहे हैं JKP के वो हमारे कंटिन्यू रहेंगे। संडे को आई विल गिव यू अ वीडियो, उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँ जिसमें आपको मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।